हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत सफ़र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा ही एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी खबर के साथ एक अच्छी कहानी लेकर के आता हूं। तो दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हूं ऐसी ही एक कहानी को लेकर के। दोस्तों, ये कहानी एक 40 वर्ष की एक लड़की होती है, उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेड होती है और वो अपने कर्मचारियों पर बहुत ही गुस्सा करती रहती हैं। उससे उसके कर्मचारी बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि वह अपने लिए एक टारगेट बनाती रहती है कि मुझे इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, ये बात है मुंबई फॉफरेट की। अच्छे अच्छे परिवार से 4 लड़कियां आती थी। उन्होंने दोस्तों ये तय कर लिया था अपनी किशोरावस्था में ही कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे और हम बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएंगे, यानी कि अपना नाम रोशन करेंगे पढ़ लिख करके। परंतु जो 3 होती हैं, 4 लड़कियों में से जो 3 लड़कियां होती हैं, वे तो अपने इस वादे पर टिकी नहीं रहती हैं, और बाकी जो एक लड़की होती है वो अपने इस बात पर अड़ी रहती है और वह 40 वर्ष तक बिल्कुल भी शादी नहीं करती है। वह उच्च शिक्षा पाती है, आईआईटी बॉम्बे से एमटेक करती है, यूएसए से सी साइंस और यूएसए से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करती है। उसके बाद मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी की हेड हो जाती है और उसके पैसे बढ़ते बढ़ते 8 से 10 लाख रुपए महीना हो जाते हैं। उसके माता पिता थे, 2 छोटे भाई थे, एक बहन थी, और उसका नाम, जो वो लड़की थी उसका नाम अपूर्वा था। उसे दोस्तों उसके माँ बाप बहुत कहते रहते हैं कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, क्योंकि वो अपने घर में बड़ी थी तो वह इस बात से चिढ़ जाती थी शादी के नाम पर। तो उसके रिश्तेदार भी उसे टोकते थे, तो इस बात से वह तंग आकर मालाबार हिल इलाके में एक फ्लैट में रहने लगी थी। चूँकि उसके जो तनख्वाह थी, जो सैलरी थी, वो अच्छी खासी थी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे उसकी पोस्ट बढ़ती गई और इस तरह से उसके 8 से 10 लाख रुपए हो जाते हैं। परंतु इसी के साथ साथ जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ी, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उस लड़की की यानी अपूर्वा की इंसानियत भी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। वह कर्मचारियों को हमेशा डांटती रहती थी, अपना लक्ष्य पाने के लिए लगी रहती थी, यानी कि वो एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, प्राप्त करना है, और वह उसमें सारे कर्मचारियों को लगा देती थी। चूँकि वह अकेली रहती थी, उसे तो कोई दिक्कत थी नहीं, परंतु जो कर्मचारी होते थे वे उससे बहुत परेशान आ जाते थे, क्योंकि जो कर्मचारी थे उन्हें अपना घर परिवार भी देखना होता था। तो वे बिल्कुल तंग आ गए थे जो वहाँ के कर्मचारी थे जब वह गुस्सा करती थी, क्योंकि कोई उसके सामने तो बोल नहीं सकता था। जब जो कर्मचारी थे वो अपने अपने जो है जैसे बिल में घुस जाते हैं, इस तरह से वे छुप जाते थे जब वो गुस्सा करती थी, और उससे कोई नहीं पूछता था। परंतु एक समय ऐसा आता है जब उनके दोनों छोटे भाइयों की एक बहन की शादी हो जाती है, और जो उसके पिताजी होते हैं वे भी किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी माँ के लिए रह जाती है। वे भी उसे शादी को कहने को मना कर देती हैं। परंतु माँ है तो दोस्तों उसकी माँ अभी भी उसे फ़ोन पर बात करती रहती थी, परंतु भाइयों ने, जो उसके भतीजे वगैरह थे, भतीजे थे, जो परिवार था, उन्होंने उससे बात करना भी बंद कर दिया था। जो उसकी भाभियाँ थी उन्होंने भी, वे भी उससे बात नहीं करती थी। सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए थे, सब व्यस्त हो गए थे। जो उसकी सहेलियाँ थी वे भी उससे हमेशा कहती रहती थी कि हमने तो शादी कर ली, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर, तू भी अब शादी कर ले। परंतु 12 मार्च 2022 की ये बात है, तब उसका मूड एकदम से ख़राब हो जाता है। वह अपने कर्मचारियों पर भड़क रही थी, लैपटॉप फेंक दिया था और कह रही थी कि सबको मैं निकलवाऊंगी और एक नया स्टाफ रखूंगी। किसी की हिम्मत यह पूछने की नहीं थी कि मैम आप इस तरह से क्यों बढ़ा रही हो, क्यों बोल रही हो। तभी एक 6 साल का प्यारा बच्चा जिसका नाम सार्थक उर्फ चिंटू होता है, वह जो उसने लैपटॉप वगैरह उठाए थे और जो फाइलें उठाई थी वह उन्हें एक एक करके जमा करना शुरू कर देता है और वह उन्हें मेज़ पर रखना शुरू कर देता है। वह कहता है, एक बोतल उठाता है और आंटी को देता है और कहता है अपूर्वा से कि आंटी आप इसे खोल दीजिए पानी की बोतल को।
तब उसने एक घूंट पानी वह बच्चे का मन रखने के लिए पी लेती है और वह एकदम से शांत हो जाती है। सार्थक अपूर्वा के पास आता है और अपूर्वा से कहता है कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आपको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि आपको ज़्यादा आपके दिमाग में गर्मी भरी हुई है। तो इस तरह से वह उस पर नहीं चिल्लाती है, गुस्सा नहीं करती है, वह उसे अपने पास बुलाती है। वह कहती है कि आपके पिताजी का क्या नाम है? तो वह कहता है कि मेरे पिताजी का नाम अखिलेश है, वे इसी कंपनी में एक कर्मचारी हैं और वे आपकी वजह से इस समय पर आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो जब वह इस तरह से प्यार से बात करने लगती हैं तो जो कर्मचारी अपने अपने बिलों में घुस गए थे वे भी धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और वह कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो वह बच्चा जो चिंटू उर्फ सार्थक होता है वह कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी अखिलेश कुमार जी यहाँ पर मुझे इसलिए लाए थे कि तुम्हें इन मैम की तरह से पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बनना है अपूर्वा की तरह। और परंतु आप तो इस तरह से गुस्सा कर रही हो कि पता नहीं क्या हो गया है, तो वे सभी डर चुके हैं। तो वह कहती है कि नहीं बेटा, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, आप आराम से रहिए। और वह कहती है कि अब हम तुम्हें गिफ्ट दिलवाएंगे। वह उससे कहती है अखिलेश से कि मैं इसे अभी लेकर के जा रही हूँ अपने फ्लैट पर और मैं इसे कुछ खिलौने दिलवाऊंगी। तो वह उसे अपने फ्लैट पर लेकर के जाती है। वह दुकान से कुछ खिलौने दिलवाती हैं, केक मंगवाती है और केक मंगवा करके सारे कर्मचारियों को पहले खिलाती है, चिंटू को खिलाती है, खुद भी खाती है और फिर अपनी माँ को कॉल लगाती है फ्लैट पर लाने के बाद में। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है कि आज मैंने इसे पहली बार खुलकर हंसते हुए देखा है और वह बहुत खुश होती है सार्थक उर्फ चिंटू के साथ में। चिंटू भी बहुत खुश था। अब चूँकि शाम हो जाती है, दिन खत्म होने को होता है, तो वह उसे कंपनी में ले आती है और वह बच्चा अखिलेश के साथ घर चला जाता है। तो उसके बाद में फिर वह अपने फ्लैट पर जाती हैं तो उसे बिल्कुल एकदम अकेला अकेला सा महसूस होता था। तो वह एक दिन उससे पूछती है अखिलेश से कि क्या तुमने शादी नहीं की? वह कहता है कि मैंने शादी की थी, परंतु इसकी माँ इसे छोड़कर तभी चली गई थी 6 महीने बाद ही। तो अब जो कर्मचारी था वो अखिलेश वो डर रहा था, परंतु डरते डरते वह एक बात पूछता है। वह कहता है कि मैम, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस पर अपूर्वा कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम यही पूछना चाहते हो कि मैंने शादी क्यों नहीं की। तो अखिलेश कहता है कि हाँ मैम, आपको शादी कर लेनी चाहिए थी, आपकी तो सैलरी भी अच्छी खासी है। और तब वह कहती है कि मैंने शादी नहीं की, परंतु एक वहाँ पर एक कंपनी थी, उसमें कार्ड डलते थे शादी के लिए और जो बर होते थे, जो बर वधू होती थी, वे उसे रिसीव कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे जो उन्हें पसंद आता था। तो वह कहती है कि एक कार्ड तुम डालो, एक कार्ड मैं डालती हूँ, तो इस तरह से हम दोनों ही शादी कर लेंगे। तो पहले तो अखिलेश मना करता है कि नहीं, अभी तो मैं इस लड़के के सहारे ज़िंदगी मेरी कट जाएगी, परंतु वह अपूर्वा के बार बार कहने पर फाइल डाल देता है। दोनों प्रोफाइल डालते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते आते रहते हैं। 1 साल बीत जाता है इस बात को। उसके बाद में एक दिन क्या होता है कि जो अपूर्वा होती है वह अखिलेश को मन ही मन चाहने लगी थी, चूँकि अखिलेश की सैलरी ज़्यादा कम नहीं थी, उसकी सैलरी भी 70-80 हज़ार रुपये थी उस कंपनी में, परंतु अपूर्वा के सामने तो बहुत कम थी, उसके चूँकि 8 से 10 लाख रुपए थी। तो वह अपूर्वा एक दिन अखिलेश का कार्ड एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो अखिलेश डर जाता है, वह सोचता है कि पता नहीं ये कैसे हो गया, और वह हड़बड़ी में कर्मचारी बनकर तो वो आता ही है, यानी कि वो कर्मचारी के रूप में अगले दिन ऑफिस में आता है। वह कहता है कि मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि शायद धोखे से आपने मेरी फ़ाइल एक्सेप्ट कर ली है शादी के लिए, तो आप मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। तो अपूर्वा कहती है कि क्या ये मैं फ़ाइल नहीं एक्सेप्ट कर सकती, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? तो इस पर अखिलेश कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम लायक हो। परंतु उसके बाद में वो कहती है कि हाँ, हम दोनों शादी कर लेंगे। और इसके बाद में अखिलेश हैरान हो जाता है, दोनों की शादी
2023 में हो जाती हैं। और अब उनकी शादी को चूँकि 2 से 2.5 साल हो चुके हैं और वे खुशी खुशी रह रहे हैं, और उनका जो एक बच्चा था सार्थक वो भी उनके साथ में रह रहा है।